महाकुंभ में सरकार की लापरवाही के चलते 29 जनवरी को भगदड़ मच गई, जिसमें तमाम लोगों की जान चली गई। हजारों लोग लापता हो गए। प्रशासन के पास किसी भी लापता और मृत लोगों का कोई डाटा नहीं है। सभी लोग अपने परिजनों की तलाश में इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा पीड़ित लोगों को किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। बता दें कि भगदड़ में किसी ने अपनी बहन खोई तो किसी ने अपना बाप खोया। हादसे के इतने दिन बाद भी सरकार किसी का भी डाटा जनता के सामने नहीं रख पाई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार नहाने वालों का डाटा तुरंत उपलब्ध करा रही है, फिर भगदड़ में मारे गए लोगों का डाटा अभी तक क्यों नहीं दे पा रही? आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यूपी की योगी सरकार महाकुंभ को लेकर तमाम दावे कर रही है और कुंभ के आयोजन में सरकार ने जनता के रुपयों का इस्तेमाल किया है, फिर भी आम जनता के लिए दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पीड़ित दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, भूखे प्यासे अपनों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन योगी सरकार का सभी तंत्र जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रहा है। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने प्रचार करने में करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए। भगदड़ में तमाम लोगों की जान गंवाने के बाद भी योगी सरकार पुष्प की वर्षा करा रही, जो कि कितना शर्मनाक है। वहीं इससे साफ पता चलता है कि योगी की नजर में गरीब जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय योगी और मोदी गरीब जनता की फिक्र होती है, वहीं चुनाव खत्म होने के बाद गरीब जनता की जान की कीमत एक मच्छर के समान हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ में भगदड़ है। आपको बता दें, महाकुंभ भगदड़ को लेकर विपक्ष ने मोदी और योगी सरकार को संसद में बेनकाब करने का काम किया है, लेकिन बेशर्म सरकार को किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। इलाहाबाद से सांसद उज्जवल रमण सिंह ने सदन में मोदी और योगी की जमकर धज्जियां उड़ाई है, जिससे सरकार की बोलती बंद हो गई। आपको बता दें कि इलाहाबाद के लोकसभा सांसद उज्जवल रमण सिंह ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान हुई भगदड़ का मुद्दा उठाने की मांग की। केंद्र और यूपी सरकार दोनों को इस आयोजन के प्रबंधन में अपनी विफलता के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार पर उचित व्यवस्थाओं की तुलना में प्रचार को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया और उन्होंने पूछा कि डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने इस महाकुंभ का बड़े पैमाने पर प्रचार किया, देश भर से लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। क्या वह शासन है या सरासर अक्षमता? बता दें कि उज्जवल रमण सिंह ने भगदड़ के 2 मुख्य कारण बताया। पाल्टून पुलों को बंद कराना, जिससे भीड़ का सुचारू रूप से आवागमन बाधित हुआ, और अत्यधिक VIP आवाजाही, जिससे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई। और उन्होंने सवाल किया कि लोगों को रात में बिना आश्रम स्थल, शौचालय या पीने के पानी की सुविधा के नंगे पांव 20 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। थके हुए श्रद्धालु आसन अराजकता से अनजान थकावट के कारण जमीन पर लेट गए, या जानते हुए कि संगम नोच पर भारी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं और उन्हें समय रहते क्यों नहीं मोड़ा गया? क्या ये डर था कि पाल्टून पुलों में इस्तेमाल की गई घटिया गुणवत्ता वाली लकड़ी के स्लीपर गिर जाएंगे? कांग्रेस सांसद ने तैयारियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलाया और बुलाने के बाद व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दी और 3 जगह भगदड़ हुई। मैं कहना चाहता हूं, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये बतलाने को तैयार नहीं कितनी भगदड़ कितनी जगह पर हुई, कितने लोग मारे गए। आज तक उन लोगों का नाम हम लोगों को बताया नहीं जा रहा। कितने लोग बिछुड़ गए अपने लोगों से, उनका नाम बताया नहीं जा रहा। कितनी गाड़ियां लावारिस खड़ी हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसका मुख्य कारण क्या था? इस घटना का मुख्य कारण पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे। पॉन्टून के 30 ब्रिज बने हुए थे और आज 27 तारीख से 30 के 30 ब्रिज, 15 आने के और 15 जाने के सारे ब्रिज को बंद कर दिया गया। एक ही मार्ग से आना था, एक ही मार्ग से जाना था, इस कारण ये व्यवस्था खराब हुई। मैं कहना चाहता हूं, जब आदमी इतनी दूर से चल कर आएगा 20-20, 30-30 किलोमीटर, तो वो उसी रेती में जाकर सो गया। एक तरफ सोते हुए लोग और एक तरफ चलता हुआ जनसैलाब। कहीं न कहीं जिला प्रशासन, कहीं न कहीं मेला प्रशासन, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन फेल हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार के
दावे खोखले साबित हुए और आदमी इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हो गई। मैं कहना चाहता हूं, ये वीआईपी मेला नहीं था, ये आम श्रद्धालुओं का मेला है, ये आम श्रद्धालुओं का महाकुंभ है। लेकिन जिस तरह वीआईपी गाड़ियों की हूटन लगी गाड़ियां, सायरन बजाती हुई गाड़ियां, संतों की वाणी उसमें खो गई, कहीं न कहीं संतों की आवाज को दब गई और हूटर और सायरन में लोग दौड़ते चले गए। इस दुर्घटना का अगर प्रमुख कारणों की जांच होगी तो एक बहुत बड़ा कारण है जिस तरीके से वीआईपी लोगों की दौड़ लगी थी। वीआईपी लोगों को चिंता थी अपनी फोटो खिंचवाने की, फोटो अपॉर्चुनिटी लेने की। सरकार को चिंता थी इवेंट मैनेजमेंट कराने की, अपनी ब्रांडिंग करने की, लेकिन ये वो जगह नहीं थी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं, ये वो जगह नहीं थी। यहाँ आस्था का समुद्र था। लोग उस आस्था और विश्वास के साथ कि अब अमृत वर्षा होगी, उस अमृत का पान करेंगे, लेकिन लाखों लोग, हजारों लोग मर गए। आपने देखा होगा, वो दृश्य देखे होंगे कि किस तरीके से जेसीबी लगाकर लोगों का सामान उठवा कर फेंकवाया गया, किस तरह फेंकवाया गया। लाशों, आज भी कूड़े के ढेर में लाशें मिल रही हैं, लोग उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पुलिस वाले मार मार कर जो है लाशें उठवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इसकी गहनता से जांच हो, इसकी गहराइयों से जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने प्रेस और टेलीफोन के माध्यम से इसको पहले सचेत किया था कि मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या 4 गुना ज्यादा लोग आएंगे, 4 गुना ज्यादा लोग आए, लेकिन सरकार ने मेरी बात को अनदेखा कर दिया, हमारी बात को अनसुना कर दिया और कहीं न कहीं वीआईपी के पीछे मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भागता गया। वीआईपी लोगों ने उनको काम नहीं करने दिया, रोज के रोज फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही। मैं कहना चाहता हूं, इस मेले में भ्रष्टाचार भी हुआ, साल की लकड़ी का 300 करोड़ का घोटाला हुआ। पहले सरकार से सरकार को जाता था, अब चुने हुए कुछ चिन्हित ठेकेदारों को यह काम दिया गया, खराब लकड़ियां दी गई और अंत में पुल बनकर तैयार हुआ, जिसकी वजह से ये बड़ी दुर्घटना होते होते आपके सामने है। सरकार की आलोचना करते हुए उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि सरकार क्या साबित करना चाहती है, गरीबों की जान मायने नहीं रखती। मुझे बताएं, क्या इस भगदड़ में कोई वीआईपी मरा? क्या किसी अरबपति की जान गई? पीड़ित साधारण श्रद्धालु थे, किसान, मजदूर और गरीब। वही जिम्मेदारी लेने के बजाय कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि इन मौतों से मोक्ष मिलता है। अगर ऐसा है तो सरकारी सुविधाओं का आनंद लेने वाले लोग खुद ऐसा मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करते? सांसद उज्जवल रमन सिंह ने दोहराया कि अगर सरकार के पहले से ही चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो यह त्रैसदी टाली जा सकती थी। उन्होंने दावा किया कि 1 साल से अधिक समय से अधिकारियों को आगाह कर रहे थे और मीडिया के माध्यम से अपर्याप्त तैयारियों के बारे में चेतावनी दे रहे थे, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुझे एक बार भी किसी अधिकारी योजना बैठक में नहीं बुलाया गया जहां मैं अपनी राय साझा कर सकता। सब कुछ अंतिम क्षण के लिए छोड़ दिया गया, जिससे अव्यवस्थित और विनाशकारी क्रिया हुआ। वहीं कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि झूसी में भी भगदड़ मची थी, जिससे कई श्रद्धालुओं की जान चली गई और उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इन मौतों को छिपाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि 3 जगह भगदड़ हुई। सरकार बताने को तैयार नहीं कि कितनी भगदड़ कितनी जगह पर हुई, कितने लोग मरे, कितने लोग बिछड़े, किसी का नाम तक नहीं बताया जा रहा है। पार्टून के 30 ब्रिज थे, 27 तारीख से ब्रिज बंद कर दिया। इस कारण व्यवस्था खराब हुई। लंबा चलकर आए लोग वहीं रेत पर सो गए, एक तरफ सोते लोग और दूसरी तरफ जनता का सैलाब। उन्होंने कहा कि जेसीबी लगाकर लोगों का सामान उठाकर फेंकवाया गया। ये वीआईपी मेला नहीं था, आम श्रद्धालुओं का महाकुंभ है। लेकिन वीआईपी की हूटर और सायरन बजाती गाड़ियों में संतों की वाणी दब गई। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मची भगदड़ में कम से कम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई और 60 अन्य लोग घायल हो गए थे। लेकिन वहां पर मौतों का आंकड़ा और गायब होने के लोगों का आंकड़ा कई गुना अधिक है। लेकिन सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जनता का 775 करोड़ रुपए पानी में बहाने के कारण डर से सही आंकड़ा नहीं पेश कर रही है।
वहां का प्रशासन योगी के दबाव में काम कर रहा है, जिसके चलते पीड़ितों को ठोकर खाने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया। वहीं योगी का पाप कुंभ में डुबकी लगाने से तो नहीं धुलेगा और उनका हाल आने वाले समय में बहुत बुरा होगा। बीजेपी का पहले की तरह एक बार फिर से नामो निशान मिट जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।